आकाश और पाताल को छीन लिया है। और फिर कह रहा हूं, ट्रम्प के पालतू हो, डोंट फाइट इन फालतू। हाँ, डोंट फाइट इन फालतू, ट्रम्प के पालतू हो। टाइगर एंड टॉमी, टाइगर, टॉमी, टाइगर, टॉमी। ये टाइगर टॉमी ट्रम्प के फालतू है, बेचारा ट्रम्प कितना अच्छा बनता है। ये था हमारा मोदी जी की पाकिस्तान को ब्रह्मोस की धमकी। अब बात करते हैं हमारे सेकंड विषय की, वो है नेतन्याहू बेग सीज फायर। देखिए, जो सीज फायर है वो लगभग लगभग समाप्ति पे आ गया है। सीज फायर को लेके बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आए हैं, जो मैंने सोचा आपके साथ साझा कर दूं। आप जानते हैं कल सीज फायर वायलेशन हुआ, एंटी टैंक मिसाइल फाइल हुई। अनफॉर्चुनेटली इसराइल लॉस्ट 2 ऑफ हिज सोल्जर्स, 2 ऑफिसर्स थे, एक मेजर लेवल का था, एक अन्य लेवल का था, एंड 3 सोल्जर्स आर क्रिटिकली वोंडेड। जो मैंने कल आपको कहा था कि इसराइल अब तक किसी के मृत्यु का समाचार नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट 2 सोल्स, एंड ओम शांति, प्रभु उनकी आत्माओं को शांति दे, और 3 आर क्रिटिकली इंजर्ड। अब जब ये हुआ तो पूरे इसराइल में गतिरोध हो गया, बॉडीज मिल नहीं रही, एक आध बॉडी और दी है, बॉडीज को लेकर हमास कमिटमेंट नहीं दे रहा। ट्रम्प से पूछा गया बॉडीज लाओ, बेंजामिन नेतन्याहू ने कल ही कहा था बॉडीज चाहिए, हमास का डिसआर्ममेंट चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। कल ट्रम्प ने कहा था नहीं जी हम जाके विल किल हमास, ये कल की बात थी। अब आज ट्रम्प ने क्या कहा, भाई ये तो पलटू राम है ना, तो रोज बदलता। आज की नई कहानी क्या है? आज की नई कहानी ये है, 3 कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आए हैं। पहला स्टेटमेंट आता है कि स्टीव विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर मंडे को पहुंच रहे इसराइल, इनके आज पहुंच गए होंगे या पहुंच रहे होंगे या पहुंचेंगे। क्यों? तो होल्ड दिस सीज फायर, जो उनके परम पूज्य गुरु जी ट्रंप ने ब्रोकर किया था, जो सीज फायर होगा उसको जरा मजबूती से पकड़ने के लिए। ठीक है, इजराइल मीडिया रिपोर्ट करता है कि अमेरिकनों ने इसराइल को बोल दिया कि वी आर कॉलिंग द शॉट्स हियर, हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना, कितना रिटेलिएशन करना, कब करना, हम बताएंगे। कल ही मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा कहा वो जेराल्ड कुशनर, कहाँ है वो स्टीव विटकॉफ, कहा ये ट्रम्प के दलाल, बोलो इनको जाके पीस कराए हमास के साथ, लाओ उन कतरियों को पकड़ के, बोलो चलो भाई कराओ सुलह। अब देखो कतार जैसे कंट्री की औकात क्या है। कतार जैसा कंट्री अभी जियो पॉलिटिक्स का केंद्र इसलिए बना क्योंकि इस्लामिक जहादियों के साथ लेना देना है। यार इस कंट्री में क्या मिलिट्री पावर है, इसमें इकोनॉमिक पावर है, इसमें साइंस की पावर है, ये एजुकेशनल हब है, सेमीकंडक्टर, क्या बनाता है ये? बस इस्लामी जहादियों को संगठन समर्थन देता है, और जब आपको उनसे काम करना तो बोला हम आपकी मीटिंग करा देंगे। मतलब इस्लामिक टेरर का जो पालन करता है कतार, अब वही उनका मीडिएटर बन गया। तो वही वाली बात है कि ठीक है, तो मेरे से बात करोगे तो मैं स्पीकर का वॉल्यूम खोल दूंगा। तो देयर आर नॉब व्हिच इज कंट्रोलिंग इस्लामिक टेरर, हकीकत ये है। और इस नॉर्म को फुल टाइम लेजिटिमेसी देने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया, पहले इनकी इतनी लेजिटिमेसी थी नहीं। और ये लोग दुनिया के जियो पॉलिटिक्स का केंद्र इसीलिए है बिकॉज दे हैव कंट्रोल ओवर इस्लामिक टेरर, दे आर फंडिंग दीज जहादीज एंड वहाबीज। माइनस दैट ये लोग कुछ भी नहीं है। अगर सोचिए ये जहादी वहाबियों के साथ इनका उठना बैठना ना हो, हु द हेल इज बॉदर्ड अबाउट कतार? इट्स अ डॉट इन द डेजर्ट, नोबडी विल इवन नो दिस कंट्री बिकॉज ऑफ देयर एफिनिटी विद इस्लामिक टेररिस्ट, जिसका इन नॉब ऊपर नीचे करेंगे, बढ़ा देंगे, घटा देंगे। इसलिए दो लोग इनको पूछते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस डुअल पॉलिसी को ऑफ फंडिंग टेरर एंड क्या कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग टेरर, इसको लेजिटिमेट कर दिया, इसको जियो पोलिटिकल वे ऑफ लाइफ बनाया। और मैं आपको बताऊं, आप में से काफी लोगों के मेल आए मेरे पास, काफी लोगों के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन आए, सुमित भाई ये कतर क्या चाहता है? कतर चाहता है हमास, इस्लामिक जिहाद और ये जितने ऐसे संगठन है ये जिंदा रहे, क्योंकि जब तक ये जिंदा है तब तक ही कतर की वैल्यू है। कतर कभी नहीं चाहेगा हमास खत्म हो, इस्लामिक जिहाद खत्म हो, पीएमके खत्म हो। क्यों? अगर ये खत्म हो गए तो आप कतर के पास क्या करने जाओगे? व्हाई डू यू नीड कतर? तो कतर चाहता कि मैं वो मॉडरेटर हूं, जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो डीटीओ हार्ड वाटर इज अ मॉडरेटर व्हिच कंट्रोल्स द चेन रिएक्शन। तो मैं चेन रिएक्शन को कंट्रोल करता हूं, बट इस इस्लामिक टेरर की फैक्ट्री को मैं ही चलाऊंगा, मैं ही फ्यूल दूंगा, पर अगर आप मेरे से अच्छा बना के रहो मैं कंट्रोल करूं, इसलिए मैं दुनिया के नक्शे पे हूं। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। इसीलिए इन्होंने हमास को बचाया, और ये हर इस्लामिक आतंकवादी संगठन को ऐसे ही बचाते रहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये संगठन खत्म ना हो, ये जिंदा रहे और नॉब हमारे पास है, ऊपर घटाना है बढ़ाना है वो हम करते रहे। ये एक सिंपल और सादी गेम है, ये आपको समझना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस एच के पंथी को, एच के समझते ना आप, इसको लीगलाइज कर दिया, इसको रेगुलेट कर दिया।
इसको नया वे ऑफ लाइफ बनाया। अब कहानी ये, स्टीव विटकॉफ और जेराल्ड कश्नर पहुंच रहे इसराइल कि भाई ये सीजफायर वीजफायर रोकना है। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को कहा, भाई अगर तुम पे हमला होता तुम करो। दो इसराइल ने आज सुबह कहा हम सीजफायर को मेंटेन कर रहे हो, पर अगर हम पे हमला हुआ हम माकूल जवाब देंगे, हम गोली का जवाब गोले से देंगे, जो बिल्कुल करना चाहिए। अब अमेरिकन उन्हें कह रहे हैं कि वी विल डिसाइड हाउ टू रिटेलिएट। कितना रिटेलिएट, आप रिटेलिएट करो बट रेस्ट्रेन रखो। और नाउ वी आर कॉलिंग द शॉट्स हियर, व्हाटएवर गोज फ्रॉम हियर वी कंट्रोल द थिंग्स। इजराइल मीडिया ने बिल्कुल रिपोर्ट किया है। इसके बाद पूरे इसराइल में आग लग गई, पूरे इसराइल में आग लग गई। और बेंजामिन नेतन्याहू के की जो राइट विंग पार्टीज हैं और जो वहां अपोजिशन है, उन्होंने कहा इस बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को गिरा दो, क्योंकि ये सीज फायर जो हुआ ये अमेरिका के दबाव में हुआ, ये इसराइल के इंटरेस्ट में नहीं था। विच आई एग्री, पर बेंजामिन नेतन्याहू इज अ नाइस मैन, ही इज नॉट अ बैड गाय। तो इतना गतिरोध हुआ, इतना गतिरोध हुआ, क्योंकि हमास का काम है मारना। भाई अब हमास तो सांप काटेगा नहीं तो क्या दूध देगा क्या? हमास का काम है मारना, हमास का तो काम है जिहाद करना। तो अब इसको लेके बड़ा गतिरोध हुआ, बॉडीज नहीं मिल रही, डिसआर्ममेंट नहीं हो रहा। अब कश्मीर और वो जाके इसराइल को समझा रहे तुम्हें क्या करना। पर इसराइल में जो रेजिनमेंट है, जो मैंने कुछ अपने मित्रों से भी इसराइल में बात की, दैट इज गोइंग टू द पीक एंड ऑल अपोजिशन पार्टीज हैव स्टार्टेड गैंगिंग अप अगेंस्ट बेंजामिन नेतन्याहू। भाई इसको हटाओ, क्योंकि ये सीज फायर अब हद हो गई है। और मंडे को ये आ रहे हैं और ट्यूसडे को जेडी वेंस भी शायद, मोस्ट प्रॉब्ली वो पहुंच रहे इसराइल, क्योंकि ट्रम्प चाहता है कि मेरी जो इमेज है उसको कीचड़ में ना घसीटा जाए। ये सीज फायर हफ्ता भी न चला, इसको कीचड़ में मत घसीटा। तो अपने जमाई बाबू को और अपने दलाल मित्र को भेजा और अब जेडी वेंस को भेज रहे, जरा यार इसराइलियों को कंट्रोल करो। इसराइल में गतिरोध बढ़ रहा। इसराइल में इतनी परिस्थिति खराब हुई कि आज बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया, कहता मेरे पे युद्ध रोकने का इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था, अगर मैं उन पुशरों में आ गया होता, Israel by now would have been evaporated by the nuclear as nuclear dust or by the nuclear dust। एक मेटाफोर है, मतलब आज तक इसराइल वाइप आउट हो गया होता अगर मैंने इनकी शर्तें मानी होती तो। मतलब समझे स्टेटमेंट का, इसकी घटिया शर्तें भी रखी गई थी इसराइल के लिए। आज इसराइल को लिटरली ये कहा जा रहा है कि तुम कितना रिएक्शन करोगे, तुम कितने जिहादियों को मारोगे, हम तुम्हें बताएंगे। अब पैलेस्टीनी अथॉरिटी कह रही जी कल से इसराइलियों ने 36 लोग मारे, इनके 2 सिपाही मारे इसराइल के और 3 आर क्रिटिकली इंजर्ड। तो उन्होंने जाकर 36 हमास के जिहादी ठोक दिए। अब हमास के जिहादियों को इसराइल मारेगा या नहीं मारेगा और कितनों को मारेगा, ये कश्नर और विटकॉफ बताएगा। और अब जेडी वेंस से एक सवाल पूछा गया। अब बोलोगे सुमित भाई इस हाइपोथेसिस का लॉजिक है, मैं लॉजिक आपको भी दे देता हूं। जेडी वेंस से सवाल पूछा गया, बोला भाई जो मारकाट चल रही है इसकी कहानी क्या है? जेडी वेंस ने बोला देखो, हमास के कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ सेल्स हैं जो सीज फायर मानती, जो नहीं मानती, यानी कि अमेरिका ने हाथ धोना शुरू कर दिया। अभी हमास पीस डील, फतेह अल का वो फतेह अल सीसी, बुलाओ उसको फतेह अल सीसी को और शेख अल तयानी को, बैठाओ उनको, बोलो कर अपने पिताजी हमास को फोन और बोल ये क्या बकवासबाजी हो रही, करो ना अपने भाइयों हमास वालों को फोन, बोलो क्या बकवासबाजी हो रही है। वो तो होगा नहीं, हम भी जानते हैं, क्योंकि वो तो सारा खेल मैंने आपको रफा के टनल्स का समझाया था क्या था। अब अच्छा, अमेरिका ने कहा हमें नहीं पता, इसराइल ने रफा बंद कर रखा और इसराइल अभी कह रहा मैं रफा की क्रॉसिंग बंद करूंगा, कभी रिपोर्ट आ रहे वो खोलूंगा। ये आपको एक क्विक अपडेट देता था। अब उसने कहा हमास की कुछ सेल्स हैं जो सीजफायर मानते नहीं मानते, यानी कि हमास आउटबॉडी ही नहीं, तो फिर आप किस सीजफायर की बात कर रहे थे? अगर गुरेला ग्रुप सी डिसाइड करते देन व्हाट आर यू टॉकिंग। ये जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था अल-थयानी और फतेह अल सीसी, तो तुम्हें क्या समझा रहे थे? कौन सी गुट्टी पी रहे थे या कौन सी गुट्टी पीने के पैसे ले रहे थे तुम? दूसरी बात, तो जेडी वेंस ने फिर